सो दोस्तों फाइनली हम लोग लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और ये देखा जाए तो आप लोगों का डेमो नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, ये हम लोग जो बात करने जा रहे हैं मेजर पेपर, माइनर पेपर और VSC पेपर, वैल्यू एडेड कोर्स यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया। और आप सभी को दोस्तों अच्छी तरह से ये सारे क्लासेस को बेटर तरीके से देखना चाहिए। तो आइए दोस्तों बिना देर किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा होगा, आंसर आपका पता होना चाहिए सर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। मेरे भाई मैंने चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को समझाया कि बौद्ध धर्म के जो हमारा संस्थापक है वो कौन है भाई। तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म के संस्थापक देखना चाहता हूं कितने सारे मेरे लाडला है या लाडली है जो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो बताएंगे सर गौतम बुद्ध। यही गौतम बुद्ध था मेरे भाई कि 29 वर्ष की अवस्था में वह घर द्वार को छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों उन्होंने 4 व्यक्ति को देखा था, एक वृद्धा व्यक्ति, एक मेरे दोस्तों जलता हुआ व्यक्ति यानी शमशान घाट जिसे हम लोग बोल सकते हैं, और एक व्यक्ति ऐसा था जो लाचार थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो दोस्तों बिल्कुल तरह से बीमार थे। इन सारे व्यक्तियों को देखने के बाद इसका दिल मानता नहीं है और बचपन से ही बेचैन थे, जिस कारण से दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में ये घर द्वार छोड़ करके अपने मेरे दोस्तों शिक्षा की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहे और फाइनली मेरे भाई उनको निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहां पहला उपदेश दिया था भाई? तो बताएंगे सर पहला उन्होंने उपदेश दिया था सारनाथ में। और सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया था? तो बताएंगे श्रीवास्तव में। ठीक है, चलिए सर दूसरा का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। कमेंट में बताएं। मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इसकी माता का इंतकाल हो जाता है, इसकी माता का मृत्यु हो जाते हैं, इसकी माता इस दुनिया से चल बसते हैं। तो मेरे भाई माता चले जाने के बाद इनका जो लालन पालन किया था वो किसने किया था? तो बताएंगे सर याद रखिएगा इसका लालन पालन करने वाला कैंडिडेट का नाम था इनका मौसी प्रजापति गौतमी। इसका जन्म होता है कब मेरे भाई? 563 ईस्वी में इसका क्या होती है भाई? जन्म होता। ठीक है, चलिए सर अगला। चलिए सर अगला क्वेश्चन है सर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है सर? गौतम बुद्ध का जो जन्म थे, आखिर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था यह आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में। क्या बोलेंगे मेरे शेर शेरनियों? तो बताएंगे सर गौतम बुद्ध के जन्म जो हुआ था वो कभी मत बोलिएगा कि भारत में हुआ था, ठीक है, बल्कि मेरे दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। कहाँ पे? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। ओके वेरी गुड। चलिए अगला, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? बताएंगे सर कि आखिरकार हम और आप किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया कि आखिरकार हम किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। तो बताएंगे सर लाइट ऑफ एशिया के नाम से जो हम जानते हैं वो हमारा महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध को पूरा एशिया का क्या कहा जाता है भाई? लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का रोशनी किसे कहा जाता है? हमारा गौतम बुद्ध को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों गौतम बुद्ध का जो धर्म है, बौद्ध धर्म जो है वो अलग अलग देशों में क्या है भाई? तो बताएंगे सर अलग अलग देशों में क्या है मेरा रसगुल्ला? तो बताएंगे सर वो फैला हुआ है। जैसे सबसे ज्यादा ब्रिटेन में फैला हुआ है, फिर हमारा श्रीलंका में फैला हुआ है, इसके बाद भारत में भी फैला हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? कमेंट बताएं कि आखिर गौतम बुद्ध जो थे इनका बचपन का नाम क्या था? बताइए जल्दी सब लोग बताएं गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो बताएंगे सर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था क्या? वर्धमान या सिद्धार्थ। दो में से एक ऑप्शन हमको बताना है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो बताएंगे सर गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था भाई? तो बोलेंगे सर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। मेरे दोस्तों राहुल कौन है? तो गौतम बुद्ध का पुत्र है भाई। क्या बोलेंगे सर राहुल कौन है? तो बताएंगे सर गौतम बुद्ध का पुत्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? आपसे पूछा गया कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम थे। मेरे दोस्तों ये थ्योरी लेक्चर जो देखे मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए तकलीफ होगी, बट मेरे दोस्तों जो थ्योरी लेक्चर नहीं देखे उनके लिए बहुत तकलीफ है भाई। तो बताएंगे सर शाक्य कुल के। क्या बोलेंगे सर? याद रखिएगा
शाक्य कुल के, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, शाक्य कुल के मेरे दोस्तों क्या थे भाई, तो बताएंगे सर शाक्य कुल के हमारा राजा थे मेरे भाई, कौन, शूद्रधन। क्या बोलेंगे सर, शाक्य कुल के राजा कौन थे भाई, तो बोलेंगे सर मोहब्बत से तो हमारा शूद्रधन। क्या बोलेंगे मेरे शेर सरनियों, तो बताएंगे सर शूद्रधन। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आप सभी को तगड़ा तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध के माँ का क्या नाम था। ये सारे क्वेश्चन अगर आपने मेजर पेपर लिया है जिसे हम लोग बोलेंगे सर ऑनर्स पेपर, या आप अगर आप एसोसिएटेड कोर लिए हैं यानी माइनर पेपर लिए हैं, या अगर आपने बीएससी पेपर लिए हैं, तो तीनों ही पेपर के लिए दोस्तों क्या है भाई, हमारे लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मत सोचिएगा कि सर मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स है, मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, तो मैं ये क्यों पढूं। मेरे दोस्तों आपको पढ़ना होगा, जी हाँ, आपको एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना होगा जिस सब्जेक्ट में आपको मेरे भाई आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा। हिस्ट्री का मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया के अकॉर्डिंग जितने सारे टॉपिक आती है, सारे टॉपिक को आपको कवर करना होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि सेमेस्टर 1 ही एक ऐसा हमारा सेमेस्टर है जहां पे डिवीजन नहीं होता है। सेमेस्टर 2 के बाद फिर मेरे दोस्तों आपका डिवीजन हो जाएगा सारे यूनिवर्सिटी का, समझ रहे हैं। चलिए सर, तो बताएंगे सर महादेवी। क्या बोलेंगे सर, हमारा महादेवी, ठीक है। और इसके मौसी का क्या नाम था भाई, प्रजापति गौतमी। चलिए अगला क्वेश्चन, माता बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम था। सौतेली माँ मतलब उनकी मौसी का नाम क्या था, तो बताएंगे सर माता बुद्ध के सौतेली माँ, यानी हम बोल सकते हैं सर क्या, महात्मा बुद्ध के जो मौसी थी जिन्होंने लालन पालन किया था, है ना भाई, जिसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है मेरे दोस्तों, उसका मौसी का नाम था क्या, प्रजापति गौतमी। बॉडी ताकत हिम्मत हार चुकी है, लेकिन मेरे दोस्तों आप लोगों के लाड और प्यार ने हमें इस मकाम तक ला चुके हैं। देखिए मेरे दोस्तों पूरा नाइट भर सलाइंस चढ़ा, कोई टीचर्स चाहेंगे कि डॉक्टर का पालन को ठुकरा के वो काम पे लग जाए, नहीं ना मेरे भाई। अभी रात भर आपको यकीन नहीं होगा, रात भर, मैं तो कल वीडियो में भी आप लोगों को फोटो क्लिक करके भी ग्रुप में डाला था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखे भी होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं देखे होंगे, है ना मेरे दोस्त। रात भर 5-6 सलाइंस चढ़ने के बाद भी जब डॉक्टर कह रहा है कि रेस्ट कीजिए मेरे भाई, मैं डॉक्टर का पालन को ठुकरा के मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। सिर्फ आप लोगों का प्यार है जिन्होंने हमें इस मकाम तक लाया कि बॉडी में एनर्जी हो या ना हो, हमारी सांसें चले और मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। समझे मेरे बात को। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन बढ़ते दोस्तों, महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, बताइए। महात्मा बुद्ध जो थे उनका दिल रुबा, उनके जाने मन, उनके जिगर का टुकड़ा का क्या नाम था, ये आपको बताना है सर। बताइए कौन था महात्मा बुद्ध का पत्नी का नाम, तो बताइए मेरे भाई। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया कि महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था, तो बताएगा सर यशोधरा। क्या बोलेंगे सर, यशोधरा। क्या नाम थे मेरे भाई, तो बोलेंगे सर यशोधरा हमारा राइट आंसर होगा। अगला, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था भाई, फटाफट बताएंगे। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम है, फटाफट बताएंगे आप लोग। जो हमारा गौतम बुद्ध है आखिरकार इसका पुत्र का क्या नाम है, फटाफट बताएंगे। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, तो अभी तो बताएं सर गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे उस पुत्र का नाम था क्या, राहुल। क्या बोलेंगे सर, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था भाई, तो बताएंगे सर राहुल। वेरी गुड। चलिए अगला, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था भाई, बताइए। सारथी मतलब एक तरह का देखा जाए तो साथ देने वाला। एक होता है ना भाई कि अरे तू हिम्मत मत हार मैं तेरे साथ हूं, अरे तू मायूस मत हो यार मैं तेरे साथ हूं, वो कहने वाला कौन था मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा चन्ना। क्या बोलेंगे सर, हमारा चन्ना। इसके बारे में शायद हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए थे, कहाँ पे, थ्योरी लेक्चर में, पर ये एक ऐसा व्यक्ति था मेरे भाई जिन्होंने हमारे गौतम बुद्ध को बहुत मदद किया था, बहुत मदद की थी, है ना। एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े, मतलब गौतम बुद्ध जो है वो कितने वर्ष की अवस्था में अपना बच्चा, अपने पत्नी को सब कुछ ठुकरा के, सब कुछ छोड़ के वो दोस्तों बिराबान जंगलों में चले जाते हैं 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में मेरे भाई, तो बताएंगे सर 29 वर्ष की अवस्था में वो सारी चीजों को छोड़कर चले जाते हैं। अगला, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया। गृह त्याग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सुनिएगा। एक होता है महाविनिष्क्रम, एक होता है धर्म चक्र परिवर्तन, और एक होता है हमारे क्या, महापरिनिर्वाण। ये 3 चीजें आप लोग याद रखेगा, और ये तीनों चीजों के बारे में मैं पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ। प्लीज आप लोग कुछ पल के लिए दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा भाई, ठीक है। कुछ पल के लिए इसे आप लोग याद रखिएगा, सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ।
महापरिनिर्वाण का मतलब होता है क्या, जब हमारे गौतम बुद्ध का 483 ईसा पूर्व में, है ना भाई, 483 ईसा पूर्व में जब इसका मृत्यु होती है भाई, ईसा पूर्व में जब इसका मृत्यु होता है, कहाँ पे, तो कुशीनगर में। कहाँ पे मेरे भाई, कुशीनगर में। थोड़ा सा सुनिएगा भाई, कहाँ पे होता है, तो बताएंगे सर कुशीनगर में। ठीक है मेरे लाडला, तो इसे हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है, मेरा चक्कर आ रहा है भाई, मेरा चक्कर आ रहा है, पता नहीं गिर जाऊंगा क्या। तो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि अपना इस दुनिया से चल बसना, जिसे हम लोग बोलते हैं डेथ। क्या बोलते हैं भाई, डेथ बोलते हैं। ठीक है। महाभिनिष्क्रम क्या भाई, तो महाभिनिष्क्रम का मतलब जो वो 29 वर्ष की अवस्था में, अपने 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में दोस्तों जब वो घर द्वार छोड़ दिए, धर्म चक्र परिवर्तन किया दोस्तों, जब उन्होंने सारनाथ में, क्या बोलेंगे भाई, पहला उपदेश दिया था। क्या बोलेंगे सर, याद रखिएगा, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, तो धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, समझ गए भाई। चलिए सर, उम्मीद करते हैं तीनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था। जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, आखिर उन्होंने अपना पहला जो गुरु बनाया था वो किसको बनाया था। पहला गुरु तो बनना चाहिए, तो पहला गुरु बनाया था दोस्तों अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम को उन्होंने पहला गुरु बनाया था मेरे लाडला। कौन सा गुरु सर, तो बताएंगे सर, उन्होंने अब्दुल कलाम को उन्होंने पहला गुरु बनाया था। एक होता है ना भाई कि मेरा भी कोई टीचर्स होना चाहिए, जैसे आपका टीचर्स मैं हूं या नहीं हूं ये तो मुझे पता नहीं है, बट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मेरा भी कोई ना कोई टीचर्स होगा। इसी तरह से गौतम बुद्ध का जो टीचर्स थे उनका नाम था भाई क्या, अब्दुल कलाम। क्या नाम था भाई, तो बोलेंगे सर अब्दुल कलाम। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 15, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी। आप गौतम बुद्ध गुरु से कोई ना कोई शिक्षा प्राप्त किया है, तो मेरे दोस्तों आखिर उन्होंने सबसे पहला कौन सा शिक्षा प्राप्त किए थे, तो बताएंगे सर संख्या दर्शन। कौन सा मेरे भाई, तो बताएंगे सर उन्होंने सबसे पहले अपने अब्दुल कलाम टीचर्स से उन्होंने कौन सा शिक्षा हासिल किया था, संख्या दर्शन। अब ये संख्या दर्शन क्या है, आपको आईक्यूएस में पढ़ना होगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम में आप लोगों को एक सब्जेक्ट मिलेगी जो 50 मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आईक्यूएस पेपर इंडियन नॉलेज सिस्टम। यहाँ पे आपको संख्या दर्शन, साम्यक कर्म और साम्यक स्मृति के बारे में पूरा डिटेल्स में मेरे भाई आप लोगों को क्या करना होगा भाई, आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था। पहला गुरु का था नाम तो मेरे भाई क्या, अब्दुल कलाम। पहला गुरु का नाम तो मेरा भाई क्या था, अब्दुल कलाम। आप लोग बहुत प्यारा तरीके से इसका आंसर बता दी कि सर पहला गुरु जो थे हमारा अब्दुल कलाम। पहला गुरु कौन था भाई, तो बोलेंगे सर पहला जो हमारा गुरु थे वो अब्दुल कलाम। बट मेरे दोस्तों आपसे दूसरा गुरु पूछा गया है, दूसरा गुरु का नाम था क्या, रुद्रदमन। क्या बोलेंगे सर, रुद्रक दमन। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द परफेक्ट आंसर होगा। क्या होगा भाई, सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया में निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहूंगा, सुनिएगा। जब उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, जब वो 29 वर्ष की अवस्था में दोस्तों घर द्वार को छोड़ दिया। क्या बोलेंगे सर, 29 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने घर द्वार को छोड़ दिया, किसने भाई, किसने छोड़ दिया भाई, तो बताएंगे सर जब वो 29 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने घर द्वार को छोड़ दिया, किसने, अरे किसने, गौतम बुद्ध ने। तब जाकर के दोस्तों निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना शुरू किए। थ्योरी लेक्चर याद कीजिए, बताए थे। तो मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आखिरकार कितने वर्ष की अवस्था में दोस्तों कितने साल की तपस्या किया था, तो बताएंगे सर 6 साल की तपस्या किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया। जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये। क्वेश्चन में जो 18 है ये इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उन्होंने 18 वर्ष की जब उन्होंने दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कर लिया, क्या बोलेंगे सर, जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर लिया, ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद यानी 29 वर्ष की अवस्था में घर द्वार छोड़ा, 6 साल की तपस्या की, 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद उनको क्या कहा गया, तो बताएंगे सर पहला हमारा तथागत, फिर हमारा महावीर।
यानी दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 18 का, तो ये ऑप्शन नंबर, आई एम रियली सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी, एक गौतम बुद्ध कहा गया, एक हमारा तथागत कहा गया, ना ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? गौतम बुद्ध तो मिला ही मिला है, बट मेरे दोस्तों ये डीपली क्वेश्चन है। कौन सा सर? तथागत। तथागत का मतलब होता है वीर योद्धा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। अगला, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आपसे पूछा गया जो हमारा गौतम बुद्ध थे वो उनको गौतम बुद्ध को किस रात्रि को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। बताइए फटाफट कि गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर कि गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बताएंगे सर गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो रात्रि था मेरे भाई वैसाखी का पूर्णिमा। क्या बोलेंगे सर? वो रात्रि था मेरे भाई क्या? तो वैसाखी का पूर्णिमा। कौन सा था मेरे भाई? तो बताएंगे सर वैसाखी का पूर्णिमा। कौन सा था मेरा लाडला? तो बताएंगे सर वैसाखी का पूर्णिमा। आई होप मेरे दोस्तों कि आप सभी को तगड़ा तरीके से एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मुझे नहीं लगता है मेरे भाई कि कहीं भी आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हुआ होगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बताएंगे सर वैसाखी का पूर्णिमा। क्या बोलेंगे सर? हमारा बैसाखी का पूर्णिमा हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? हमारा बैसाखी का पूर्णिमा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? बताइए। अभी मैंने आप लोगों को कहा जो हमारा गौतम बुद्ध थे, है ना, उन्होंने पहला उपदेश कहां दिया और सबसे ज्यादा कहां उपदेश दिया था। मैंने आपको समझाया था कि सबसे ज्यादा जो उपदेश दिया था वो था हमारा सारनाथ। सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे वो कहां था भाई? सारनाथ में। बट उन्होंने पहला उपदेश कहां दिया था? तो बताएंगे सर हमारा, सॉरी, सबसे ज्यादा उपदेश दिया था वो श्रीवास्तव में, पर पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहां पे दिया था मेरे भाई? तो बताएंगे सर सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 है सर, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा गया? मैंने अभी आपको बताया कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश तो दे दिया भाई, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश तो दे दिया। अब इस उपदेश को देने वाला क्या बोलते? धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिवारण मतलब इस दुनिया से चल बसना, 29 वर्ष की अवस्था में घर द्वार छोड़ देना मतलब हमारे क्या हो गया? महाविनिष्क्रम। समझ गए भाई? ये तीन पार्ट आप लोग याद रखिएगा, महाविनिष्क्रम, महापरिनिवारण और धर्मचक्र परिवर्तन। ये तीन पार्ट आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, माता बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। उस समय तो हिंदी भाषा का कोई लेना देना नहीं था, संस्कृत भाषा का भी कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप लोग सब कोई मेरे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। तो बताएंगे सर वो पाली भाषा में दिया था। क्या बोलेंगे सर? पाली भाषा में दिया था। वेरी गुड, सबका सही है सर। ठीक है, पाली भाषा में। ठीक है, चलिए अगला, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से है भाई? लो भाई, आपसे पूछा गया कि जो बौद्ध धर्म है इसका त्रिरत्न क्या है सर? बौद्ध धर्म का त्रिरत्न होती है बुद्ध, धम्म और संघ। ये तीन त्रिरत्न होता है भाई, यानी हम बोल सकते हैं मेरे भाई क्या? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? हमारा ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, और एक बात याद रखना, मत सोचिएगा कि सर क्लास 12 की तरह हमारे यहाँ पे नहीं होगा। वही होगा कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, माँ तो सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला मैं तेरा लाडली पूरा करके दिखलाऊंगा। मेरे लाडला और मेरे लाडली, मेरे शेर और शेरनियों, इतना मेहनत करना है क्लास 12 की तरह कि जब आपकी सेमेस्टर में भी रिजल्ट आए ना तो औरों के माँ बाप का आंख फटी का फटी रह जाना चाहिए, और खुद को इस काबिल बनाना जिस सड़क से होकर गुजर जाए औरों के माँ बाप कहे काश ये औलाद मेरा होता, काश ये बच्चा मेरा होता। खुद को इस काबिल बनाना मेरे दोस्त, समझ गए? ऐसा नहीं खाली पढ़ाई कर रहे हैं, आवारा गर्दी कर रहे हैं, वैसा नहीं। जिस चौराहे से गुजर जाए लोग इशारा करके कहें काश ये मेरा बच्चा होता, ये फालना का बेटा है या फालना का बेटी है, यार क्या गजब का कारनामा किए। इस तरह से खुद को अपने काबिल बनाना मेरे दोस्त। पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डिसिप्लिन होता है। जिस स्टूडेंट्स के अंदर में डिसिप्लिन नहीं है ऐसे स्टूडेंट्स का नॉलेज कलंक है, कलंक, कोई मायने नहीं रखता है सर। समझ गए सर? चलिए, बौद्ध धर्म में प्रिविस्ट को क्या कहा जाता था?
जो बौद्ध धर्म थे उन्होंने प्रीविस्ट को उपसंपदा कहा जाता है भाई। क्या बोलेंगे सर? उपसंपदा कहा जाता है ना? क्या बोलेंगे सर? उपसंपदा कहा जाता है। चलिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 25। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? आपसे पूछा गया बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? वो कौन सा देवता को दोस्तों कर देखा जाए तो मानते तो बताएंगे सर कर्म। गौतम बुद्ध ने लोगों को जब पहला उपदेश दिया, 5 सारथियों को बैठाया था और पहला उपदेश जब दिया तो उन्होंने कहा था कि कर्म ही फल है, फल कर्म नहीं है, कर्म ही फल है। अगर आप सही कर्म करेंगे फल सही मिलेगा, सही कर्म नहीं करेंगे फल मिलने वाला नहीं है। फलों का इंतजार मत करना, लेकिन अगर आप सही कर्म कर रहे हैं फल आपको भगवान देंगे, ईश्वर देंगे, गॉड देंगे, अल्लाह देंगे, ये याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर है। अगला, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? जो हमारा बुद्ध दोस्तों उन्होंने आखिर तृष्णा की घटना को क्या कहा? निवारण। क्या कहा? निवारण। क्या बोलेंगे सर? तृष्णा की घटना। समझ में आ रहा है ना सरिता? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सर आपके स्क्रीन पे बात करते हैं। अगला, बुद्ध के अनुयायी, अनुयायी का मतलब फॉलोवर्स। क्या बोलेंगे भाई? जैसे आप लोग हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए, इंस्टाग्राम में अगर फॉलो करना चाहते हो तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में सर्च कीजिएगा मिसाइल क्लासेस, आ जाएगा भाई। ठीक है, तो बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बांटे थे? अब जो हमारे बुद्ध के अनुयायी थे वो आखिरकार 2 भागों में बांटा था सर। एक का नाम था मेरे दोस्तों क्या? हीनयान। क्या बोलेंगे सर? हीनयान। एक का नाम था मेरे भाई क्या? महायान। थ्योरी लेक्चर याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत ही गजब तरीके से आप लोगों को बताया था। एक बार आप लोग नजर दौड़ाइए, आप लोगों को याद आ जाएगा मेरे दोस्त कि मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारा तरीके से बताया था। क्या बोलेंगे सर? बहुत ही तगड़ा तरीके से मैंने आप लोगों को बताए थे, याद कीजिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, 2 होता है, एक हीनयान एक महायान। आखिर वो कौन सा फॉलोवर्स थे जिन्होंने गौतम बुद्ध को अपना भगवान मानते थे? आखिर वो कौन सा फॉलोवर्स थे जिन्होंने गौतम बुद्ध को अपने जैसा गुजर बसर मानते थे? ये तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने थ्योरी लेक्चर में कंप्लीटली आप लोगों को बता चुका हूं, है ना भाई? चलिए, और ऑलरेडी हम लोग सही कह रही है कि क्लास 12 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? आपसे पूछा गया जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? अब मेरे भाई थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? थोड़ा हमें और आपको समझना चाहिए। बोले जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था, मतलब जहां पे बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे, वो जगह आखिर क्या कहलाया? तो बताएंगे सर बोध गया। याद रखिए दोस्तों, बोध गया क्या है? तो बताएंगे सर जहां पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की कंप्लीटली दोस्तों क्या कर लिए थे? ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे। क्या बोलेंगे सर? पूरा कंप्लीटली उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर लिया था बोध गया में। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, और लुम्बिनी में इसका क्या होता है भाई? जन्म हुई थी, और पाटलिपुत्र से इसका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है भाई, चलिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, माता बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए। अभी तो बताएं सर, कुशीनगर कहाँ है सर? उत्तर प्रदेश में। क्या बोलेंगे सर? कुशीनगर कहाँ है मेरे शेरों सरनियों? तो बताएंगे सर हमारा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है मेरे भाई? तो कुशीनगर कहाँ होगी? तो बताएंगे सर हमारा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। यानी हम बोल सकते हैं सर कुशीनगर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उम्मीद करते हैं मेरे लाडला कि आप सभी को एक एक पॉइंट, हमें जहां तक लगता है कि आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30, माता बुद्ध की मृत्यु कब और कहां हुई थी? बताइए कहां हुई थी? ये तो अभी आपको डिस्कस करवाया, कुशीनगर में। क्या बोलेंगे सर? कुशीनगर में। क्या बोलेंगे सर? कुशीनगर में। ठीक है भाई, कहां डिस्कस कहां पे हुआ था? तो कुशीनगर में। लेकिन आपसे पूछा गया कि मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था मेरे भाई? तो मोहब्बत से बताएंगे मेरे दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31 है, माता बुद्ध की मृत्यु की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाया? तो अभी तो बताएं दोस्तों महापरिनिर्वाण।
महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का मृत्यु, महाविनिष्क्रम 29 वर्ष की अवस्था में घर द्वार छोड़ दिया, धर्मचक्र परिवर्तन जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। पहला उपदेश कहां पे दिया था बताएंगे सर, हमारा सारनाथ में। पहला उपदेश उन्होंने कहां दिया था तो बताएंगे सर सारनाथ में। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 32। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था बताइए। अब यहां से आपका माइंड इधर उधर भटकना शुरू होगा, यहां से आपका माइंड पूरी तरह से इधर उधर भटकना शुरू होगा, क्योंकि 4 बार मीटिंग हुई थी। याद कीजिए मेरे भाई, एक हमारा हुआ था कहां भाई, एक हमारा शासन काल की बात करें मेरे भाई, जैसे हमारा आपका प्रथम जो बौद्ध संगीत हुआ था, ये आपसे पूछा किसके शासन काल में हुई थी, अजातशत्रु। मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा एक चार्ट दिखाया था, अगर आपको याद होगा तो आप कहेंगे सर सच में आपने एक पूरा का पूरा अपने चार्ट दिखाया था। याद कीजिए मेरे दोस्तों, नहीं बताए थे। पहला संगीत हुआ था राजगीर में, कहां पे हुआ था, राजगीर में, अजातशत्रु के शासन काल में। फिर मैंने बताया था दूसरा हुआ था वैशाली में, कालअशोक के शासन काल में। पाटलिपुत्र हुआ था अशोक के शासन काल में। कश्मीर में हुआ था चौथा बौद्ध संगीत हमारा कनिष्क के शासन काल में। लास्ट वाला याद रखिएगा, कौ से कश्मीर, कौ से कनिष्क, याद रखिए भाई, ठीक है ना, कौ से कनिष्क और कौशिक। और एक बात याद रखिए, जब भी शासन काल की बात करें ना अल्टरनेटिव अ क, समझ रहे भाई। इसलिए भी आप लोग इस लॉजिक के माध्यम से भी दोस्तों आप पहुंच सकते हैं अपने ऑप्शन तक, समझ रहे, आप इस लॉजिक के माध्यम से भी आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। याद रखिएगा, अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क, मतलब दो को पहला बड़का सा होगा, फिर दो को हमारा छोटका सा होगा। समझ गए भाई। चलिए सर, उम्मीद करते मेरे भाई कि आप सभी को तगड़ा तरीके से एक एक पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता मेरे भाई कि कहीं भी आप लोगों को तकलीफ हुई होगी भाई, है ना। चलिए सर, आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है, तो पहला बौद्ध संगीत आप ही बताए, अ क बताए थे सर, ठीक है। तो बताएंगे सर हमारा अजातशत्रु, क्या बोलेंगे सर हमारा अजातशत्रु हमारा क्या हो जाएगा सर, तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे सर, अजातशत्रु हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों 33, द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था। आपसे पूछा गया कि जो द्वितीय बौद्ध संगीत है, अभी मैंने आपको समझाया, अ क से कालाशोक, अभी समझाया क्या सर, ठीक है। क्या बोलेंगे सर, अ क से कालाशोक, क्या बोलेंगे मेरे भाई, क से कलशोक, क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो बोलेंगे सर क से हमारा कलशोक। अगला, तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था, अभी बताएं, अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, फिर अ से हमारा अशोक, आप क्या होगा मेरे भाई, हमारा अशोक होगा। फिर हमारा चौथा बौद्ध संगीत क्या होगा भाई, तो बोलेंगे सर हमारा कनिष्क, क्या होगा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हमारा कनिष्क हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हमारा कनिष्क हमारा राइट आंसर होगा, चौथा बौद्ध संगीत। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि चौथा बौद्ध संगीत कहाँ मेरे भाई किसके शासन काल में हुआ था, कनिष्क के शासन काल में। किसके शासन काल में लाडला, बताएंगे सर कनिष्क के शासन काल में। दूसरी बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कनिष्क के शासन काल में हुई थी। और तीसरा बात याद रखिएगा, ये कहां पे हुआ था, कश्मीर में। लेकिन हाँ, कश्मीर में जगह का नाम पूछा जाएगा कुंडल वन, क्या बोलेंगे सर, कुंडल वन में। कहां पे हुआ था मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हमारा कुंडल वन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रथम बौद्ध संगीत कहां हुआ था, लो भाई अभी बताएं सर, प्रथम जो हमारा बौद्ध संगीत हुआ था हमारा कहां पे हुआ था, राजगीर में। क्या बोलेंगे सर, प्रथम बौद्ध जो संगीत हुआ था वो कहां पे हुआ था मेरा लाडला, सब मिलकर बोलिए, झूम कर बोलिए, लेकिन बोलिए सर, याद रखिए कहां पे, वैशाली में। कहां पे हुआ था मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हमारा 36 का, सॉरी भाई हमारा, मैं सही कह रहा था भाई, राजगीर में हुआ था। कहां पे हुआ था मेरे भाई, सबका सही उत्तर होना चाहिए भाई, क्या बोलेंगे सर, राजगीर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीत। और हाँ, अगला जो हमारा क्लासेस होगी वो आपका संविधान से होगा। ठीक है, थोड़ा सा सुनिएगा, संविधान से होगा, ठीक है ना। अगला जो हमारा क्लासेस होगा वो आपका संविधान से होगी। या तो हम लोग मौलिक अधिकार शुरू करेंगे, या हम लोग राज्य का नीति निर्देशक तत्व शुरू करेंगे, या तो मौलिक कर्तव्य शुरू करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग कॉमन पेपर को देखेंगे। कॉमन पेपर का मतलब क्या होता है, जो मेजर पेपर में भी काम आए, जो हमारा माइनर पेपर में भी काम आए, जो हमारा बीएससी पेपर में भी काम आए। पहले हम लोग कॉमन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। क्या बोलेंगे सर, पहले हम लोग कॉमन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। क्या बोलेंगे मेरे शेर सरनियों, तो बताएंगे सर हम लोग पहले हम लोग कॉमन टॉपिक मतलब सब यूनिवर्सिटी के लिए, सभी ऑनर्स पेपर के लिए जो सेम बनता है, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित किया गया था, द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजित किया गया था वैशाली में। कहाँ पे मेरे भाई, वैशाली में। चलिए भाई आपकी स्क्रीन पे आते हैं सर, अगला
तृतीय बौद्ध संगीत आपसे पूछा गया कहाँ आयोजित किया गया था, पाटलिपुत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर, चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित किया गया था? जो हमारा चतुर्थ बौद्ध संगीत है ये हमारा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। अरे फातिमा कितना बार समझाऊं, आपका पॉलिटिकल नहीं है तो पॉलिटिकल का क्लास, ये हिस्ट्री है तो क्या हिस्ट्री का क्लास चल रहा है क्या? नहीं ना, ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है बीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया, माइनर पेपर मेजर पेपर का क्लासेस चल रहा है, समझ रहे हैं? घबराए मत अभी। चलिए अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उसका मौसी खुद थी मेरे भाई, जिन्होंने बौद्ध धर्म को पहला स्वीकार किया था, प्रजापति गौतमी। क्या बोलेंगे सर? प्रजापति गौतमी। तो आज मेरे दोस्तों इतना ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तबीयत भी सही नहीं है, आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटर तरीके से एक एक पॉइंट को हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दोस्तों वो कल आप लोगों का 7:15 में क्लासेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।